नमस्कार मित्रों। क्या देवता, भगवान और ईश्वर एक ही है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि देवता, भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, तो काफी लोगों का यही उत्तर होगा कि इन तीनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। परंतु मित्रों, ये बात सत्य नहीं है। देवता, भगवान और ईश्वर में बहुत अंतर होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको देवता, भगवान और ईश्वर में अंतर नहीं पता, तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों को इसके बारे में पता होना चाहिए। पहले बात करते हैं कि देवता क्या होते हैं। देवता का सामान्य रूप में अर्थ देने वाला या दाता होता है। जैसे इंद्र देवता बारिश करते हैं, सूर्य देवता प्रकाश, वायु देवता वायु। इसी प्रकार काफी देवता जैसे भूमि देवता, अग्नि देवता, वायु देवता इत्यादि बहुत से देवता हैं। प्रकृति में जो कुछ हमें देता है, जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि को देवता माना जाता है। ठीक उसी प्रकार हम कई जीव जंतु और पेड़ पौधों को भी देवता मानते हैं। हमारे माता पिता भी देवता ही हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया और पालन पोषण किया। देवता कोई भी बन सकता है, अगर मनुष्य दूसरों की मदद करे और समाज को अच्छे मार्ग पर ले जाए। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करे तो हम उसे वैसे भी देवता ही मानते हैं। मित्रों, इंद्र, अग्नि, वायु, कुबेर और जितने भी देवता हैं, ये सब माया के अधीन होते हैं। इन पर भी हम मनुष्य की तरह काम, क्रोध, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष व भय का प्रभाव होता है। उदाहरण के तौर पर आपने काफी धारावाहिक और किताबों में पढ़ा या सुना होगा कि इंद्रलोक में उर्वशी का नृत्य होता है। इंद्रदेव मदिरा पान करते हैं और इंद्रदेव अहंकारी भी है। इंद्रदेव सभी देवताओं के राजा है और उन्हें अपने सिंहासन का भय है। इससे ये पता चलता है कि देवताओं पर भी माया का प्रभाव होता है। देवी देवता भगवान के कार्यों में मदद करने के लिए होते हैं। ये भगवान के आदेश का ही पालन करते हैं। देवताओं पर जब भी मुसीबत आती है तो सभी देवता भगवान के पास ही जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि देवता भी भगवान की पूजा करते हैं। अब बात आती है, भगवान क्या है? दोस्तों, एक बार की बात है, महर्षि कश्यप के मन में भगवान को लेकर शंका हुई तो महर्षि कश्यप भगवान का अर्थ जानने के लिए विश्वामित्र जी के पास गए और उनसे भगवान का अर्थ पूछा। तब विश्वामित्र जी ने कहा, वदामि भगवत शब्दम शृणुष्व मुनिसत्तम, ज्ञानम निस्सीमम ऐश्वर्यमनन्य पुरुषाश्रयम, सर्वातिशायिनी शक्ति, बलम सर्वोत्तमम तथा अन्यैर्हार्यम वीर्यम च तेज, सर्वोत्तरोत्तरम, एतानि षडुद्दीर्यन्ते भग शब्देन काश्यप, यस्मिन्निमे गुणा सन्ति स उक्तो भगवान इति। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपको भगवत शब्द के विषय में 6 विशेषताएं बताता हूं, ध्यान से सुने। 1. जिसके पास ब्रह्मतत्व का स्वाभाविक ज्ञान हो। 2. जो किसी सीमा के बंधन से परे एवं बिना किसी अन्य से आश्रय में रहने वाला अपार धनादि का ऐश्वर्य हो। 3. जो सभी के अंदर समाहित रहने वाली शक्ति का स्वामी हो। 4. साथ ही स्वयं भी सबसे अधिक बलवान हो। 5. जो आंतरिक रूप से किसी से पराजित न होने वाला सत्वबल हो। 6. जो सबसे श्रेष्ठ तेजस्विता वाला हो। इन 6 विशेषताओं को भग कहा जाता है। जिसमें एकत्रित रूप से यह सभी गुण हों, उसे भगवान कहा जाता है। भावानुरूप फल दो भगवान इति कीर्तितः। जो अपने उपासकों को उनके भाव के अनुरूप फल देने में सक्षम हो, उसे भगवान कहा जाता है। दोस्तों, भगवान का एक दूसरा अर्थ भी है। अगर हम भगवान शब्द के एक एक शब्द को अलग अलग करें, जिसे संस्कृत में संधि विच्छेद भी कहते हैं, तो हमें 5 शब्द मिलते हैं, जिनका अर्थ होता है भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। इन 5 तत्वों से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। जिसका इन 5 तत्वों पर कंट्रोल हो, वो भगवान कहलाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कृष्ण और राम जी, ये सभी भगवान हैं। अब जानते हैं ईश्वर कौन है। दोस्तों, ईश्वर का कोई आकार, रंग, रूप नहीं है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर ब्रह्मांड के हर कण कण में है। ईश्वर शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। ये 2 संस्कृत के शब्द ईश और वर के जुड़ने से बना है। ईश का अर्थ प्रभु, स्वामी या नियंत्रण करने वाला होता है और वर का अर्थ सर्वोपरि होता है। इसे परमात्मा या परम स्वामी भी कहा जाता है। ईश्वर विषय ऐसा विषय है जिस पर मानव सभ्यता सृष्टि के आरंभ से ही विचार और विश्लेषण करती आई है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश, ईश्वर, परमेश्वर एक ही शक्ति के नाम है। यही वह परम शक्ति है जिससे समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को
ईश्वर के नामों से संबोधित किया गया है। शिव पुराण में देवों के देव महादेव को ही ईश्वर बताया गया है, क्योंकि महादेव का ना ही अंत है और ना ही कोई आरंभ। महादेव ब्रह्मांड के आरंभ के पहले से ही है। शिव पुराण में कहा गया है, महादेव इस संसार के कण कण में विराजमान है। इसके अलावा आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसमें मौजूद आकाश गंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो किसी फुहार की तरह हैं। इसके अलावा सब एक खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो गर्भ हैं जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है, और वे ही वो गुमनामी हैं जिनमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर से शिव में चला जाता है। महादेव ही आदि और अंत हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की धार्मिक और वैदिक साहित्य की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। धन्यवाद।